बहुत ऊंचा होता है। अच्छा, वो पहाड़ के समान अगर यदि पाप इकट्ठा हो गया हो और उस पापों से अगर यदि बचना है, हाँ, उस पाप को अगर यदि साफ करना है, क्या करना पड़ेगा? विद्यते ध्यान योगेन नान्यो वेदा कदाचन। यानी ध्यान योग के समान दूसरा कोई पाप को नष्ट करने वाला इस संसार में नहीं है। अब इसको बड़ा एकदम गंभीरता से एकदम स्पष्ट रूप से समझना चाहेंगे तो देखिए, शरीर को दो भागों में बांटा है ना। आँख से नीचे को कहा पिंड, आँख से ऊपर को परमाणु। एक संत ने कहा कि जो पिंड में है वही परमाणु में, जो ही पिंडे सोई ब्रह्मांडे। हाँ, तो पिंड का भाग आँख से नीचे नीचे है, पिंड का भाग आँख से नीचे नीचे है। अब कर्म जो होता है पाप और पुण्य वो कहाँ से होता है? आँख से नीचे ही कर्म मंडल है, तो कर्म इंद्रियां भी आँख से नीचे नीचे ही है ना। कर्म इंद्रियां भी आँख से नीचे नीचे, कर्म मंडल भी आँख से नीचे नीचे। अगर यदि अभी मान लीजिए गर्मी का सीजन चल रहा है, इससे पहले था जून जुलाई का, जून जुलाई की तपती गर्मी से अगर यदि बचना हो तो क्या करना पड़ेगा? अभी तो लोग ये एसी लगा लेते हैं घर में तो बच जाते हैं, लेकिन एसी कूलर ना लगा करके अगर यदि हमको बचना चाहे तो क्या करना पड़ेगा? हिमालय की यात्रा करनी पड़ेगी, हिमालय की तरफ जाना पड़ेगा। हिमालय के तरफ चले जाएंगे, वहाँ अगर पहुँच जाएंगे उस क्षेत्र में गर्मी लगेगी? नहीं लगेगी। ठीक उसी तरह कहते हैं कि आँख से नीचे नीचे जो हम लोग रह रहे हैं ना, आज से नहीं, जब से ये संसार बना है तब्बे से हम लोग आँख के नीचे ही रह रहे हैं, आँख से ऊपर जा ही नहीं रहे हैं। यही संत महात्मा कहते हैं कि आँख से नीचे जब तक रहोगे तब तक त्रेताप में पड़े ही रहोगे। दैविक, दैहिक, भौतिक, ये तीनों ताप लगा ही रहेगा। करना क्या है? करना बस इतने सा है, ज़्यादा दूरी भी नहीं है, ऐसी भी बात नहीं है कि बहुत दूर है नेड़े सूझत नहीं। नेड़े शब्द मतलब जानते हैं? नेड़े शब्द पंजाबी है, और नेड़े का अर्थ होता है नज़दीक। और नज़दीक कितना नज़दीक? जितना नज़दीक यह है, इससे ज़्यादा नज़दीक दूसरा कुछ है ये नहीं है। हाँ, है नेड़े, लेकिन क्या है, क्यों नहीं सूझता है? सूझता इसीलिए नहीं है, जैसे देखिए हम आपको बताते हैं, ये है ना पैसा, ये पैसा है ना, इसको हेड और टेल बोलते हैं। एक तरफ हेड एक तरफ टेल बोलते हैं ना। अगर यदि हम अपनी दृष्टि को केवल हेड के तरफ हमेशा देखते रहें, टेल को कभी पलटावे नहीं, तो इस युग की तो बात छोड़िए, बारंबार युग पलटते रहेगा फिर भी हमको दर्शन होगा क्या? होगा दर्शन? नहीं ना होगा। अगर यदि वही हम सोचे कि नहीं हमको दर्शन करना है उसका, तो क्या करना पड़ेगा? पलट दीजिए। बस इतना सा ही खेल है, खेल इतना सा ही है। हम पलटना जो नहीं चाहते हैं ना, इसीलिए हम यूं के यूं पड़े हुए हैं दुखों में। संत महात्मा कहते हैं बस अपना क्षेत्र को बदल दीजिए, जिस जगह पर हैं उस जगह से थोड़ा सा ऊपर उठ जाइए। आँख में है, नाक में है, कान में है, मुंह में है, त्वचा में है, हाथ में है, पैर में है, इस सब में जो है ना आप, बस यहीं से आप अपनी यात्रा करके उठ जाइए। और उठ जाइए तो कहाँ उठ जाइए? उठ जाइए तो बस आँख से थोड़ा सा ऊपर उठ जाइए। आँख से जैसे उठ गए तब क्या हो जाएगा? कर्म मंडल कर्म क्षेत्र खत्म, कर्म मंडल खत्म। और जहाँ कर्म मंडल खत्म हो जाए, कर्म क्षेत्र ही खत्म हो जाए, तो वहाँ पाप और पुण्य रहेगा? नहीं रहेगा।
संत कबीर साहब जी महाराज के वचन में आया है, उन्होंने कहा नदी किनारे घर किया, कर्जा कर कर खाए, कर्जदार जब मांगन आवे घुसक नदी में जाए। कितना सरल है, कितना सरल है। इस क्षेत्र में जैसे रहते हैं तैसे वह तगादा करने वाला आ जाता है। पाप पुण्य का जो हम किए हुए हैं इसका तगादा करने वाला आ जाता है। पाप वाला कहता है हम डंडा मारबे करेंगे, और पुण्य वाला कहता है थोड़ा सा हंसाएंगे। तो हंसाते रुलाते रह रहा है।